सोलह अप्रैल की सुबह गांटबल श्रीनगर इलाके के लिए एक कयामत थी। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करेंगे हम कल सुबह पेश आए उस वाक़े के, उस दिलडोज़ हादसे के जो कल श्रीनगर के गांटबल इलाके में पेश आया, जहां पर 19 लोग एक कश्ती में सवार थे और कश्ती दरियाए जहलम में डूब चुकी। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से कल हमने देखा 6 डेड बॉडीज को निकाला गया, जिसमें एक माँ और उसके 2 बच्चे भी शामिल हैं, और बाकी जो लोग हैं उनको जिंदा निकाला गया, मगर अभी भी 3 लोगों की लाशें बरामद नहीं हुई। कल सुबह की कयामत पूरे कश्मीर पे और गांटबल श्रीनगर इलाके की अगर मैं बात करूं तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन ने भी आज तक ताउन नहीं दिया, जिसकी वजह से ये वाक़ा कल सुबह पेश आया। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वाक़े की अगर हम बात करेंगे, 15 साल से ये ब्रिज बनाया जा रहा है मगर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि इसमें वादिया कश्मीर की पीडीपी सरकार भी जिम्मेदार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जिम्मेदार है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी जिम्मेदार है, क्योंकि इन सालों में यहाँ पे ऐसी 3 सरकारें रही जो इस काम को अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए। एक तरफ से हम स्मार्ट सिटी की दावा करते हैं, श्रीनगर को स्मार्ट बनाएंगे, मगर उसी स्मार्ट सिटी का एक हिस्सा ये इलाका था, और इस इलाके की अगर हम बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इस तरह के वाक़ात रोकने के लिए इस ब्रिज को कंप्लीट नहीं किया गया। यानी कि साफ तौर पर जाहिर होता है, जब भी कोई वाक़ा वादी कश्मीर में पेश आता है उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आती है। क्या पहले ये जाने जाया होने से पहले इन चीजों को ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देख सकती थी? क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन ये वाक़ा, ये जो कल दिलडोज़ वाक़ा पेश आया, इस वाक़े को रोकने के लिए यहाँ पे इस एरिया में एक ब्रिज नहीं बना सकती? हमने अक्सर देखा वादी कश्मीर में जब भी कोई हादसा रोनमा होता है उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आती है और लोगों को हर एक सहूलियत पेश करती है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन इन वाक़ात को रोकने के लिए पहले हरकत में नहीं आ सकती थी, या इन लोगों के साथ एक मजाक किया जाता है? मैं आपको बताऊंगा कि जितनी भी सरकारें पिछले 15 सालों में गई, वो सारी सरकारें जो है इस वाक़े के जिम्मेदार है, खासकर वो कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसने इस काम को अधूरा छोड़ा और यहाँ के लोगों के लिए एक मौत का कुआं बना के रखा। मैं आपको बता दूंगा कि इस तरह के वाक़ात रोनमा नहीं आने चाहिए, इंतजामिया को हरकत में आना चाहिए, जितने भी अधूरे काम है उनको कंप्लीट करना चाहिए, और खासकर जो दरियाई जहलम पे रहने वाले लोग हैं, अनंतनाग से लेकर बांडीपोरा या उड़ी तक, बारामुल्ला के उड़ी तक जितने भी लोग दरियाई जहलम पे रहने वाले हैं, उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमें किस तरह से यहाँ पे रहना है और हमें यहाँ पे किस तरह से गुजरना है, हमारे बच्चों को यहाँ से किस तरह से चलना है। अगर हम कश्ती में पार करते हैं इस साइड से दूसरे साइड, तो हमें किस तरह से करना है ये भी हमें देखना है। मगर अफसोस का आलम है, हमें खुदावंद ताला से बस यही दुआ करनी चाहिए अब की वादी कश्मीर में ऐसे वाक़ात रोनमा ना हो। जिस तरह से कल 9 घरों के चिराग बुझ गए, जिस तरह से कल 9 जाने जाया हुई, हमें दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला से ऐसे वाक़ात हमें ना देखने पड़े, आने वाले वक्त में ऐसे वाक़ात हमें ना देखने पड़े। जिस तरह से यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, एसडीआरएफ की टीमें काम कर रही है या बाकी जो अमला काम कर रहा है, तारीफों के लायक काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बताऊंगा वहाँ के लोकल्स के उनके दिल पे क्या बीत रही होगी, और साथ वो भी इस मकाम पे इस वक्त खड़े हैं और वो भी इन 3 लाशों को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। हमने कुछ लोगों से बात की, कुछ एनजीओ जो है वहाँ पे काम कर रही है उनसे बात की, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम थे पूरा, अभी नीचे भी गए थे, मेरा डाउट था कि नीचे जाएंगे शायद वहाँ मिले, अभी 2 घंटे के बाद वहाँ से भी वापस आ गए बोर्ड लेकर। बहुत ही मुश्किल है, पता नहीं कल से हम इधर ही हैं,
कल सुबह से तो इधर ही हैं सारे, और बाकी जो भी पुलिस एहलकार है वो भी अपनी कोशिश, जो SDRF की टीम है वो भी पूरी तरफ से काम कर रही है। पता नहीं अल्लाह का कैसा इम्तिहान है, हम फंस गए हैं कि ये 3 बॉडी में से अभी बच्चा ना मिल रहा है, ना उनका जो बाबा है ना वो मिल रहा है, और तीनों में से एक बॉडी भी नहीं मिल रही है। और मुझे इस पर यही कहना है कि दुआ के साथ और क्या कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, दुआ के बाद और कुछ है नहीं। पूरी तरफ से पुलिस एहलकार लगे हैं, सारे अपनी तरफ से लगे, इन्होंने कोई कमी पेशी नहीं रखी है। इन्होंने अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश है वो की है, और पूरा ये बैठे नहीं है, और ये लंच भी उधर ही करते हैं, थोड़ा बहुत जो खाते भी हैं वो भी बोट में ही खाते हैं, लेकिन चलते रहते हैं। तो अब यही होगा कि अगर इधर ये ना मिले आज भी तो हमारे लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी, फिर तो हमें यही लगेगा कि बहुत आगे जा चुके हैं। अगर ये आज दिन में इधर ना मिले तो लगता है कि बहुत आगे जा चुके होंगे, तो इससे लगता है कि शायद हमें और ज्यादा आगे जाना पड़ेगा रेस्क्यू के लिए। तो बस यही है कि सब मिलजुल कर ये दुआ भी कीजिए, और इसमें हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। और बाकी जो इनके लवाकिन है बहुत परेशान है, बोल रहे हैं कि कुछ हमें अगर जल्दी ये मिल जाते, इनकी तदफीन करते, उनका भी गम थोड़ा बहुत उसमें मरहम हो जाता। क्योंकि जब किसी का बदन नहीं मिलता ना, किसी की जब होती है मरा हुआ, फिर उसकी लाश न मिले, वो उसका दूसरा फिर इम्तिहान होता है कि तब तक वो ऐसी तड़प तड़प कर रोती है कि मेरा अभी वो आया नहीं है। ये बड़ा इम्तिहान होता है। इसलिए मैं इसमें यही कहना चाहूंगा, आप दुआ कीजिए दिल तोड़ के कि अल्लाह, या अल्लाह ये हमारी बदन वापस कर दे ताकि हम इनको तदफीन करें। और यही बड़ा मसला है। बस यही है कि आप सब दुआ कीजिए कि हम इसमें कामयाब हो जाए। देखिए वो एक जगह नहीं है, बहुत जगहों पर ऐसे ब्रिज का मसला है। गवर्नमेंट इसमें अब संजीदगी से लेगा। कल हमने उनसे एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की है। पहले में कल बहुत उसमें सीरियस था। बच्चे, जब मैंने सुना था कि 26 बच्चे का मसला है, तो बहुत ज्यादा मैं भी रश हुआ था, तो मेरा भी बहुत ज्यादा जब वहाँ मैंने बोला था। लेकिन ये बात है कि हमारी अपनी भी कुछ कमजोरियां हैं, इसलिए गवर्नमेंट को जाएंगे इंशाल्लाह ताला। सारे बैठते हैं ना, फिर सोते हैं, जब इनको कोई एक्सीडेंट होता है तभी याद पड़ता है। अगर इससे पहले भी शोर शराबा हो जाता तो इस बारे में अगर हम कुछ इंशाल्लाह ताला इसमें करते ताकि ये हो जाता, ये इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता। ये 3 जगह ऐसा पुल है, एक जगह नहीं है। ये जो रोड है ना, इसमें 3 जगह का ऐसा पुल है। इसलिए हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इसको फास्ट ट्रैक पर जल्दी इसको काम लगाया जाएगा। अब तो इसके साथ क्या कर सकते हैं हम, गिले शिकवे करेंगे ठेकेदार ने किया है, उसने चोरी की, पहले जो चोर थे उन्होंने किया है, जो पहले आए थे उन्होंने पैसा निकाला है, ठेकेदारों ने पैसा निकाला। अब उसमें निकलेगा एक नहीं, जो जाने थी वो हमारी नाव जाने तो गई है। लेकिन अब यही है कि हम आगे इसका एहतियात करें, ताकि ऐसे जहां भी है ऐसी नाव जैसी जाती होगी उस पर हमें देखना पड़ेगा कि कहीं हम ऐसे खतरे में अपने बच्चों को ना डालें, ताकि ऐसे जैसे ये 3-4 जगहों पर ऐसे पार करते हैं नावों पर, हम इस तरह इस रिस्क को हम फिर आगे नहीं दे सकते, ऐसे रिस्क को नहीं ले सकते। और इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इसको फास्ट ट्रैक पर काम लगाया जाए और उसके पुल को विद इन नो टाइम तैयार किया जाए।